पर पहुंचे हैं, जहां पर उनके स्मारक स्थल है और उस पूरे स्मारक स्थल का जो परिसर है वहां पर आगे बढ़ते हुए देखते हुए तुंगीपाड़ा ही वो जगह है जहां पर शेख मुजीबुर रहमान का जन्म हुआ था। बंग बंधु स्मारक की अहमियत बहुत महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के इतिहास में, बांग्लादेश के निर्माण में, बांग्लादेश के संस्थापक को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त तुंगीपाड़ा में वहां मौजूद हैं। शेख मुजीबुर रहमान की मजार पर इस वक्त वो पहुंचे हैं वहां के राष्ट्र अध्यक्ष शेख हसीना के साथ, और वहां पर वो खड़े होकर उन्हें नमन करते हुए शेख मुजीबुर रहमान की मजार पर प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें बेहद अहम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कूटनीतिक ही संबंध नहीं बल्कि तमाम समझौतों के बीच एक ऐसा जेस्चर जो एक देश और दूसरे देश के बीच में आत्मीय संबंधों को और ज्यादा गर्म कर देता है, उसमें गर्मजोशी ला देता है। ये तस्वीरें तमाम इन बातों को आगे बढ़ाती हुई बांग्लादेश की आज़ादी के महानायक को यहाँ पर नमन करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी मजार को वहां पर प्रणाम करने के लिए पहुंचे हैं, देखने के लिए पहुंचे हैं, और उनके साथ शेख हसीना भी इस वक्त मौजूद है। बंग बंधु स्मारक की अहमियत के साथ साथ उनकी मजार की स्मारक के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। ये वो जगह है जो ढाका से 420 किलोमीटर दूर है और तुंगीपाड़ा में स्थित है। तुंगीपाड़ा वो जगह जहां शेख मुजीबुर रहमान का जन्म हुआ था और उन्होंने जिस तरह से बांग्लादेश की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, उस जननायक को प्रणाम करने के लिए, उनके उन पुरानी यादों को देखने के लिए प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हैं। कोरोना काल में जब दौरों की बात आई तो प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को चुना, वो बांग्लादेश जो 50 साल आज़ादी के मना रहा है, और इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री बांग्लादेश में है। ये उनके दौरे का दूसरा दिन है। तुंगीपाड़ा बांग्लादेश में इस वक्त वो मौजूद है और अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उस स्मारक के बाहरी हिस्से में आ गए हैं और अब रेड कार्पेट पर उनके साथ शेख हसीना और प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार कोरोना काल के नियमों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि हर संदेश प्रधानमंत्री और शेख हसीना के जरिए जो जाएगा वो सिर्फ बांग्लादेश और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, शेख हसीना और प्रधानमंत्री की मौजूदगी। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जरा इन तस्वीरों को अपने जरिए परिभाषित कीजिए। देखिए, भावुक क्षण होता है। शेख हसीना के पिता थे शेख मुजीब और बांग्लादेश की आज़ादी के बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। बंग बंधु की उपाधि उनको दी गई है। बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में उनका सबसे बड़ा योगदान था और प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वहां पर पहुंचे हैं और देखिए, उनके वहां पर पौधे लगाकर प्रधानमंत्री ने एक मैत्री का भी संदेश दिया है। ये पौधा अगर धीरे धीरे अगर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में जो उन्होंने संदेश लिखा है, ये पौधा भी शायद बड़ा पेड़ होकर उभरेगा तो दोनों के संबंधों के जड़ें जो हैं, दोनों देशों के संबंधों की जो जड़ें हैं और मजबूत होती हैं। तो प्रधानमंत्री ये संदेश देना, और आप शेख हसीना को आप क्लैप करते, तालियां बजाते भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये भावुक क्षण होते हैं जो इमोशनल अपील से आते हैं और शेख हसीना और जो उन प्रधानमंत्री की कैमराडरी है, जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो दिखाता है कि सहज है दोनों राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। पहले भी दोनों के बीच कोरोना काल में दोनों शासनाध्यक्षों के बीच आपको याद होगा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तब शेख मुजीब की सेंटेनरी में उन्होंने न्योता भी दिया था आने का। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको आश्वासन दिया था कि वो जरूर आएंगे, लेकिन कोरोना के कारण वो जा नहीं पाए थे। और भारत ने उसकी एक और पहल की थी, प्रीति मैं बता दूं, शेख मुजीब के ऊपर एक फिल्म बनाने की का निर्णय लिया गया था भारत में, और आईएनबी मिनिस्ट्री ने उसकी पहल करते हुए शेख मुजीब पर एक फिल्म बनाने का जिम्मा सौंपा था श्याम बेनेगल पर, जो भारत के सबसे अच्छे निर्देशकों में माने जाते हैं। तो वो फिल्म भी अब मुझे लगता है कंप्लीशन की कगार पे है। कोरोना के कारण हो सकता है थोड़ी देर हुई हो। तो बंग बंधु को श्रद्धांजलि देना, बंग बंधु के सेंटेनरी में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता जाना, ये तो संबंधों को और सुदृढ़ कर ही रहा है। लेकिन आप देखिए किस तरह से दोनों राष्ट्र शासनाध्यक्ष कल से एयरपोर्ट रिसीव करने से लेकर अब तक जो दोनों नेताओं के बीच, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच जो कैमराडरी रही है, जो बॉडी लैंग्वेज दोनों के रहे हैं, काफी सहज लग रहा है। तो ये काफी संदेश भी देता है दुनिया भर के देशों को और भारत के उन पड़ोसी देशों को जो शायद सहजता के साथ भारत के साथ मिल बैठ के बात नहीं कर पाते।
जी बिल्कुल। और साथ ही एक और बात जो बेहद अहम है, जिस तरह से भारत की तरफ से बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया 2020 का गांधी शांति पुरस्कार और उनकी बेटी के जरिए शेख हसीना जी के जरिए वो ग्रहण किया गया, उस पर प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि ये भारत के लिए सम्मान की बात है कि गांधी शांति पुरस्कार मुजीबुर रहमान को दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के जो महानायक हैं, जननायक हैं, उनके लिए अपना समर्पण व्यक्त करना किसी दूसरे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बांग्लादेश के लिए और भारत का जेस्चर कितना सकारात्मक है ये भी साबित होता है। ये सकारात्मक है क्योंकि दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ कहती है प्रीति। अगर दोनों नेता सहज होकर अगर एक विशेष दौरा था प्रधानमंत्री का, तो विशेष जेस्चर था शेख हसीना का एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत करने का। एयरपोर्ट जाकर स्वागत करने को तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर ऐसी शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की है। और देश भर में कई जो शासनाध्यक्ष आते हैं भारत में, कोई भी अगर किसी देश का राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष आ रहा है, बड़े देश का भी आ रहा है, तो प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली में एयरपोर्ट पर जरूर जाते हैं और उनसे गले जरूर मिलते हैं। और प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि गले मिलना और हाथ मिलाना वो पहले देखा है उन्होंने भारत के कई प्रधानमंत्रियों को, कैसे विदेश के प्रधानमंत्री उनके कंधे पर हाथ रखकर या कमर पर हाथ रखकर ले जाते थे। तो वो उस परंपरा को बदलना चाहते थे और 1-to-1 रिलेशनशिप जो होता है, ताकि आपस में सीधे हॉटलाइन भी डायल कर लो ताकि समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल सके, तो वो एक चीजें उन्होंने शुरू की थी और यही चीज आगे काम आ रही है। शेख हसीना ने उनको रिसीव करने से लेकर एक स्पेशल जेस्चर था उनका वहां उनको रिसीव करना, उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का और उनका साथ में शिरकत करना। अगर तीन कई कार्यक्रम हो चुके हैं कल से लेकर अब उनके राष्ट्रीय दिवस में प्रधानमंत्री विशेष अतिथि थे। तो ये तमाम चीजें हैं प्रीति जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी और बाकी पड़ोसी मुल्कों को भी संदेश देगी।